बहन ऐसे झोली करके सबके पास जाती थी, मेरे भाई को पाकिस्तान से ले आओ, मेरे भाई को। क्या मिला? क्या मिला जो आज पाकिस्तान की सीमा को बकवास कर रहे कुत्तों की तरह? उस लड़के की लाश आई थी 20 साल बाद। 20 साल बाद उस बच्चियों ने अपने बाप की शक्ल देखी थी लाश में। और फिर सरकार के ऊपर, आपको पता, उसके ऊपर पिक्चर भी बनी थी। फिर सरकार ने देखा कि सारी दुनिया उसके तरफ हो गई। फिर एक बेटी, आज भी उसके पास गैस एजेंसी है, एक बेटी को जलंधर पटवारी बना दिया गया। एक फिरोजपुर में गैस एजेंसी है और जलंधर में पटवारी है। चलो मैं उसका घर दिखाती हूँ। ये वही पाकिस्तान से आई है, इसका भाई भी फौज में है, वही इसके भाई बहन है जिन्होंने उसके साथ गलत किया, सर्वजीत के साथ। आज ये इनको अच्छी लग रही है? शर्म नहीं आती इनको? डूब के मर नहीं जाते ऐसे हिंदू? हमारी बच्चियों के साथ बलात्कार कर दिया इसके भाई बहनों ने। हमारी बच्चियां 35 टुकड़ों में कट गई इन लोगों की वजह से, और ये इनको पनाह दे रहे हैं, भाभी भाभी और भौजी भौजी बोल रहे हैं। डूब के मर नहीं जाते ऐसे हिंदू? नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का BCS न्यूज़ पर स्वागत करती हूं। दरअसल इस वक्त मेरे साथ आस्था माँ मौजूद हैं, धर्म गुरु कहा जाता है, और ये तो आए दिन ही लाइमलाइट में बनी रहती हैं, फिर चाहे कोई सा भी मुद्दा हो। आपको पता ही होगा कि पठान से लेकर हर एक धर्म की आस्था को जब भी ठेस पहुँचती है, आस्था माँ आ जाती हैं। और इस बार फिर जब सीमा हैदर के समर्थन में तमाम संगठन आ गए, उनका कहना था कि सीमा हैदर भारत में भाभी बताई गई, तब आस्था माँ सबसे अलग मुद्दा लेके आई। और उन्होंने क्या कहा, ये पोस्टर सीधे तौर पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पोस्टर है, हिंदुस्तान में पाकिस्तान गद्दारों की जगह क्यों? हाँ बिल्कुल, मुझे जवाब देना कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान से हमेशा गद्दार आए, टेररिस्ट आए, आतंकवाद आया, तो हम सीमा को कैसे जगह दे दें? हो सकता है सीमा भी टेररिस्ट हो सकता है सीमा भी कोई खुफिया एजेंट हो, उनकी टूल किट का हिस्सा हो, तो क्यों जगह दे भाई? बताएं, आप बताएं। कह रहे हो सकता है ना, ऐसा हुआ तो नहीं है, ATS की जांच बैठी हुई है। नहीं हुआ, फिर भी जगह क्यों दे, ये बताया जाए मुझे। आप लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो भाभी है ना, भौजी है, वो आ गई है, वो हमारी बहू है। भाई हमारी कुछ नहीं है, भारत की कुछ नहीं है, उसको वापस पाकिस्तान जाना चाहिए। ठकुराइन बता रही हैं वो खुद को। अच्छा, अरे ठाकुर ये है, ठकुराइन मैं हूँ। जी 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 जी। एक बात मेरी आप लोग बताइएगा मुझे, बहुत अच्छी बात ये आपने कही। अब आप किस दिन वहाँ जाइएगा और उससे पूछिएगा कि आप ठुकराइन हो। ज़िंदगी में आपको ठुकराइन नहीं कहेगी, क्योंकि ठाकुरों ने उसको ऐसा ठोका है। ठीक, ठाकुरों को बेइज्जत करने का सीमा ने ठेका ले रखा है क्या? ठाकुरों के आप इतिहास उठाकर देखिए। ठकुराइन जो थी ना, ठुकराइन ने जौहर कर लिया था, पर ठुकराइन ने किसी गैर मर्द को अपना पर्दा तक नहीं, फेस तक नहीं दिखाया था। हाथ लगाने वाली तो बहुत दूर की बात है, अपने आप को जला लिया था उन्होंने। ये ठुकराइन पता नहीं कितने मर्दों से होकर आई, इसको ठुकराइन बोलते हो? ये ठाकुरों को बदनाम कर रही है। जूता उतार के मारूंगी इसके सिर पे अगर इसने ठाकुरों का नाम लिया। अब ये कहे, अब किस दिन जाना पूछना, ये ठुकराइन है? बताइए अपने आप। अच्छा खासा नाच ले लेती हैं, गीत गा लेती हैं, वीडियो टिकटॉकर भी हैं। भाई किसने बनाया? अभी किसने सब्सक्राइब किए? किसने इसको पनाह दी? कौन इसको आगे लेकर जा रहा है? बताओ मुझे। ये दोगले जयचंद हिंदू, ये गद्दार हिंदू, ये हिंदू ही पनाह दे रहे हैं ना। हिंदू, एक हिंदू लड़ रही है कि मेरे भारत का कोई नुकसान ना हो, मेरे धर्म का कोई नुकसान ना हो, भारत में रहने वाले किसी इंसान का नुकसान ना हो। और एक तरफ हिंदू गद्दार जयचंद जो लड़ रहे हैं कि सीमा तो भाभी है। खुश ऐसे हो रहे हैं, पाकिस्तान से वो आई है इसलिए खुश हो रहे हैं। अगर पाकिस्तान से यही किसी सलीम के पास, असलम के पास कोई मुसलमान नहीं आई होती, तो आज उसके घर पर बुलडोजर चल गया होता, तहस नहस हो गया होता। ये पाकिस्तान से हिंदू के पास एक मुसलमान नहीं आई है, ये मतलब ऐसे खुश हो रहे हैं। 4 बच्चों को 4 गिफ्ट लेकर आई है वो। उसको लगा कि सचिन को कष्ट ना करना पड़े, सचिन को जोर ना लगाना। भाई 4 पहले ही मैं ले गई, वो 4 बच्चे साथ में गिफ्ट ले आई सचिन के लिए। लोग दहेज में कूलर लाते हैं, फ्रिज लाते हैं, सोफा लाते हैं, बेड लाते हैं। वो कहती सचिन तुझे कष्ट ना हो, मैं 4 बच्चे ही ले आई। वो गिफ्ट दहेज लेकर स्वीकार भी तो रहा है, सचिन स्वीकार रहा है घर से। मैं देखा नहीं कैसे कैमरे पे चूटी काटता रहता है अपनी पत्नी को। हाँ भैया, वो तो मुझे खुद ही नहीं हिंदुस्तान का लगता, वो तो ऐसे नेपाली सा चूचा लगता है। वो उसका मुर्गी का चूचा निकलता है ना अंडे में से, सेम डिट्टो कॉपी सचिन वही है। एक बात बताओ, उसका इरादा जो सीमा का है, बड़े कट्टर इरादे हैं वो। तुम्हें क्या लगता है वो सचिन के साथ टिकेगी? अरे भाई, जो महिला अपने दिए हुए पति का, उसका हैदरपति सचिन से 100 दर्जे अच्छा है शक्ल में, ठीक, जो अपने दिए हुए पति का मकान, जगह,
सब कुछ बेचकर इस चूचे के लिए आई, बंदर के लिए आई। शक्ल देखी साले की इसकी, एक चांटा पड़ जाए 10 दिन ना उठे, इसके लिए 12 लाख। उसका बहुत बड़ा एजेंडा है। जिस दिन उसको यहाँ पर रहने के लिए कह दिया गया, सारा मामला शांत हो गया, फिर वो देखना कैसे कैसे लड़कों 7 समुंदर पार वो उसके पीछे पीछे आ गए। एपी सिंह ने क्या कहा, जो उनके लॉयर हैं? 7 समुंदर पार उसके पीछे पीछे आ गई। समुंदर उसने पार ही नहीं किया, उसने तो तारों के नीचे से निकली, वो तो चोरी चोरी छुप छुप के आई। तो यही चीज़ें गलत होती है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये बहुत गलत चीज़ है। और इसको बढ़ावा देने वाले वही हैं जो नारी का अपमान करते थे, जो नारी का सम्मान कभी करते नहीं थे, वो इसको आज बढ़ावा दे रहे हैं। अरे साड़ी कितनी सुंदर पहनती है आज समा, भजन गा लेगी, तुलसी की पूजा कर रही है। धर्म गुरुओं को तो कहना चाहिए क्या करेगी, उसको कलमा नहीं आता पढ़ना। अरे जो अपने धर्म में रहता है उसको पता जल कैसे चढ़ाना, मूर्ति को माथा कैसे टेकना। इसको पूछो कलमा आता है, इसको पूछो नमाज आती है, इसको पूछो 5 टाइम की नमाज किस किस टाइम पे होती है, इसको पूछो कि ये रोजे कैसे रखते हैं, रमज़ान क्या होती है, इनका मुहर्रम का जुलूस कैसे कब निकलता है, कौन से महीने में निकलता है, कितने रोजे रखे जाते हैं। इसको सब नहीं आता और नहीं जानना कह रहे हैं, नहीं जानना। क्यों नहीं आता? सारी उम्र 30 साल ये मुस्लिम रही है, क्यों नहीं आता? आज 5-5 साल के बच्चे भी कुरान पढ़ लेते हैं। ये 30 साल की महिला को अपना मुस्लिम धर्म के बारे में नहीं पता। बहुत शर्म की बात है। मुझे तो लग रहा है ना तो ये मुस्लिम, ये पता नहीं क्या है, मुझे आज तक समझ नहीं आई इसकी। ये सिर्फ और सिर्फ ढोंग है, ठीक, कि मैं उसके बिना रह नहीं सकती, मैं वो कह रहा है मैं उसके बिना नहीं। अरे नहीं रह सकते भाई, तो बोरे में पैक करो वो चूचे को, बंदर से को बोरे में पैक करके उसको भी सीमा पार फेंक के आओ। सीमा बिल्कुल सीमा पार जाएगी, ये याद रखना। यहाँ सारी सीमाएं ना गई है, यहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी, यहाँ की नागरिकता। एक बात बताओ, चलो सीमा, आप लोगों ने कहा सीमा भौजी, सीमा भाभी, सीमा बहू, इतरा कौन थी? इतरा कौन थी जो बुलंदशहर आई थी उस बच्चे के साथ, मुलायम सिंह के साथ? वो तो गिफ्ट भी नहीं लाई थी 4 बच्चों को, वो तो अकेली लड़की उसके प्यार में आई थी। उसको क्यों नहीं यहाँ रखा गया? सीमा को क्यों? सीमा को क्यों, मुझे बताओ। इतरा क्यों नहीं? इतरा क्यों नहीं? वो बेचारी पाकिस्तान से क्यों नहीं रखी? सीमा क्या संदेश देना चाहती है महिलाओं को? बेड़ा गर्क तो समाज में आ गई हमारी महिला को हुआ है, और ये क्या करना चाहती है? ये कहना चाहती है कि तुम्हारे पति बाहर गए हुए हैं, तुम्हारे पति विदेश में गए हुए हैं। अरे किसके लिए जाता है इंसान, आदमी किसके लिए बाहर जाता है? मुझे एक बात का जवाब दो कि मेरे बच्चे सुखी रहे, मेरे माँ बाप सुखी रहे, मेरी पत्नी को कोई दुख ना हो। कह रहे मेरे सुख का क्या, मुझे तो ना वो प्यार करते थे, ना ही इज्जत करते थे, गाली गलौज ऊपर से करते थे, और तलाक कह रही है पहले ही दे दिया मैंने। ठीक, 2019 में वो कह रही वो चला गया। एक मीडिया वाला मैं देख रही थी, बोल रहा था कि ये सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या है? वो कह रही थी 3-3.5 साल। 2019 में वो गया, 3-3.5 साल बच्चे की उम्र। 19, 20, 21, 22, 23, 5 साल। सीमा, पूछना चाहती हूँ कि हैदर कौन सा आया था कि जो 5 साल तो तेरे बंदे को चले गए हो गए, और 3.5 साल का तेरा बच्चा है। भाई पाकिस्तान में कौन सा और हैदर था? सलीम था, या हैदर के पापा थे, चाचू था, ताऊ था, कौन था भाई? हमें पता तो लगे। जो अपने पति की, जो पति कह रही मुझे मारता था, मुझे प्यार नहीं करता था, वो प्यार बिल्कुल नहीं करता था। भाई सुन लो मेरी बात, वो प्यार नहीं करता था हैदर। वो बिना प्यार के उसने 4 बच्चे बना दिए, बिना प्यार के इसके नाम का घर ले दिया, बिना प्यार के नाम के इसकी ज़मीन ले दी, बिना प्यार के नाम का इसको मोबाइल 70,000 का ले दिया। अगर प्यार करता तो क्या करता? क्रिकेट की टीम पैदा कर देता। एक क्रिकेट की टीम पाकिस्तान की होती कि सीमा हैदर टीम, पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम। कैसे बेशरम लोग हैं, और किसकी बातों पर यकीन कर रहे हो और रो रो के दिखा रही। अरे जितना मर्जी ये लो रहे, अगर ये पाकिस्तान जाएगी, अगर इसको हिंदुस्तान की नागरिकता मिलेगी तो मेरे से बुरा कुछ नहीं होगा। एपी सिंह कह रहे हैं हिंदुस्तान में वो पहली महिला नहीं आई है, इससे पहले भी तो आई है, सबको दिला देंगे आप नागरिकता जो प्यार मोहब्बत करके आई है। प्यार की कदर नहीं है। कितनी पहली महिलाएं हैं एपी सिंह जी ने, मैं कहती हूँ मान सम्मान करती हूँ, मेरे छोटे भाई हैं वो, मेरे भाई हैं वो। इतरा आई थी, इतरा को भी एपी सिंह जी दोबारा प्लीज़ बुला जाए। उस बच्चे का भी प्यार था, उस बच्चे की मोहब्बत थी, वो भी बुलंदशहर से। अगर आप कहोगे तो मैं एड्रेस मंगवा दूंगी, तो प्लीज़ उस लड़की को भी बुलाकर यहाँ पर रखा जाए। और ना मेरे कहने से, ना किसी के कहने से, संविधान के हिसाब से चलेगा, सरकार के हिसाब से चलेगा। अगर वो, पहली बात तो कोई कितना भी कितना भी जोर लगा ले, उसको नागरिकता नहीं मिल सकती। वो हमारा दुश्मन देश है। शादी में टेवे मिलाए जाते हैं, जन्म कुंडलियाँ मिलाई जाती हैं। हमारे राम जी और सीता जी के 36 गुण मिले थे, 36 गुण लास्ट होते हैं, किसी के 20 मिलते हैं, किसी के 24, किसी के 22, है ना। हमारा तो पाकिस्तान से एक भी नहीं मिलता।
एक भी नहीं मिलता। दुश्मन देश हमारा, इधर से तो हमेशा गोलियां और या मारकाटी हुई है। कह रहे हैं ये सीमाएं, सारी सीमाएं तोड़ देगी पाकिस्तान और भारत की। अरे ये सीमाएं खुद ही टूट जाएगी, ये सीमा खुद टूट जाएगी। ये क्या सीमाएं? तो मैं तो कहती हूँ कि भैया इसका दिमाग बिल्कुल, कानूनी जांच और होनी चाहिए। इसके बच्चों का डीएनए होना चाहिए कि ये हैदर कहीं है, कि सचिन जाता था वहाँ पर, कि या कोई और है। बिल्कुल चारों बच्चों का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। और इसको भैया, ये महिला देखो 6 पासपोर्ट, सिम तोड़ी हुई सिम में, तोड़े हुए मोबाइल, और फिर कहाँ से कैसे पहुंचकर ये पहली बार नहीं आई है, ये 2 बार आ चुकी है। ठीक, ये कोई मामूली महिला नहीं है। और मैं कहती हूँ जो लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं ना, तो अपने जो भी संगठन वाले जा रहे हैं या जो भी बीजेपी के हैं, जो कांग्रेस के हैं, तो भाई इसको अपने संगठनों में बड़ा नेता बना दो, कोई सांसद में बिठा दो, मंत्री बना दो इसको। तुम्हारा तो वैसे भी हिंदुओं को प्यार की आदत है ना, कि नहीं नहीं दयावान बहुत है, तो बाद में जब होता है तो आंखें मलते हैं। तो ये याद रखे बात कि एक दिन इनका सर्वनाश जरूरी है, होकर रहेगा। ये मेरी बात याद रखे। अगर इनका रवैया ऐसे रहा तो इस सीमा जैसी पता नहीं कितनी इनका सारा कुछ खत्म कर देंगी। आंसू भी नहीं देख सकता सचिन सीमा की आंखों में, जैसे वो रोने लगती है कैमरे के सामने आंसू पोंछने लगता है। वाह, सचिन को अब ये डर है ना कि चाहे 4 बच्चे लेकर आई, सचिन को शायद अपने से उम्मीद ही ना हो कि मेरे से एक भी ना हो पाए, है ना। तो उसको लग रहा है कि अभी 4 वाली आ गई, मुझे तो मिलनी नहीं, बिना बच्चों वाली भी नहीं मिलनी थी। अरे कुछ तो, मैं ये नहीं कहती कि शक्ल से प्यार, अरे मतलब किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा कि 12 लाख वो इस बंदर के लिए खर्च करेगी। सूरत पे मत जाइए, सीरत देखिए। क्या ये दिलदार लगा मुझे सचिन। ओ इतना बड़ा, हैदर भी इसको दिलदार लगा था, हैदर से भी इसको प्यार था, लव मैरिज थी। हैदर की पहली पत्नी सीमा ने छुड़वाई थी। सीमा ने हैदर को भी सजा मिली, उसकी हैदर को भी सजा मिली उसकी करनी की, क्योंकि हैदर ने एक सीमा की वजह से अपनी पत्नी और 2 बच्चों को तलाक दिया था, कि सीमा से शादी की थी। हैदर को भी सजा मिली, उसने 2 बच्चे छोड़े थे ना इस घटिया औरत की वजह से, तो आज वो भी इस सजा का भुगतान कर रहा है। अगर ये हैदर की नहीं हुई, हैदर ने तो बहुत कुछ इसको दिया, अगर ये हैदर की नहीं हुई तो तुम्हें लगता है ये बंदर सा जिसकी शक्ल नहीं, वजह नहीं, कता नहीं है, इसकी हो जाएगी? अरे भाई 6 महीने रुको, तुम देखना ये डांस, ये मटकना, ये कोई तगड़ा लेगी जाट वाट का, इसकी ऐसे नहीं गल रही, ये कोई तगड़ा बंदा पकड़ेगी। अब तुम मरे से कि तो क्या हम इधर है, तुम लोग मीडिया वाले, मेरे को तुम लोगों पे हंसी आती है। वहाँ जाके ओ सीमा हैदर, ओ सीमा सचिन, ओ तुम कैसे करती हो, तुम क्या, अरे तुम्हारा तो बस नहीं चलता। वो नलका गेड़ रही मीडिया वाले ने, वो भी ले लिया, वो पीछे घर के पीछे काम कर रही। शुक्र करो मीडिया वालों, कहीं तुम रात को उसके बेड पे नहीं पहुंच जाते। मैं तो ये तुम्हारा हाथ जोड़कर करती हूँ भाई, तुम्हारा बस चले, तुम रात के 12:30-1 बजे देखो कि हाँ दिखाओ। सीमा बच्चों के साथ सोचती कि बच्चों से अलग सोती, सचिन के साथ सोती कि बच्चों के साथ सोती। तुम तो मीडिया वाले बेड भी उसका दिखा दो, कैसे शेयर कर रहे हैं वो लोग। मतलब क्या हो गया तुम लोगों को भाई, क्या हो गया? सीमा एक मामूली महिला देश में आ गई, इतना बवाल। मैं कहती हूँ अगर प्रधानमंत्री तुम्हारे सामने आ जाए ना, कोई मीडिया वाली एक से दूसरी बार नहीं वहाँ जाएगा, सारा दिन वहीं खड़े रहते हैं। आप तो धर्म गुरु हैं, आपको खुशी नहीं हो रही? एक सनातनी बता रही हैं, वो खुद को सनातनी बनने को तैयार भी है। गंगा स्नान कर लूंगी मैं, गंगा पवित्र कर दूंगी मैं, तुलसी को जल चढ़ा के तुलसी पवित्र कर दी मैंने। मैं धर्म गुरु हूँ, मुझे सीमा की वजह से दूसरे बच्चियों की बलि नहीं देनी। मैं धर्म गुरु हूँ, मुझे अपने देश का, अपने धर्म का बेड़ा गर्क नहीं करना। आप सरबजीत सिंह को जानते हो? सरबजीत सिंह कौन था पता है आपको? अमृतसर के पास एक गांव है बिक्की बिंड, मैं वहाँ से हूँ। ठीक, उसमें उस लड़के ने, छोटी सी उम्र का लड़का था, शराब पीने की आदत थी, छोटी छोटी उसकी 2 बच्चियाँ थी, एक विधवा बहन उसके पास रहती थी। ठीक, और वो शराब पीकर, तब वहाँ पर कुछ भी नहीं था, ऐसे दीवार हल्की हल्की थी हिंदुस्तान पाकिस्तान में, तो वो वहाँ पर चला गया था, मतलब शराब पी के लेटा था, उल्ट गया और उस सरहद पार हो गया, और सुबह उसको पाकिस्तान की फौज उठाकर ले गई। उसको क्या घोषित किया गया कि हिंदुस्तान का ये खुफिया एजेंट है। उसको 20 साल बाद उसकी बेटियां 20-20 साल की, 22-22 साल की हो गई थी। किसी ने पानी नहीं पूछा था, घरों में बर्तन साफ करती थी, लोगों की गंदी निगाहें, सुंदर बेटियां थी, गंदी निगाहें पड़ती थी। बहन ऐसे झोली करके सबके पास जाती थी, मेरे भाई को पाकिस्तान से ले आओ, मेरे भाई को। क्या मिला? क्या मिला जो आज पाकिस्तान की सीमा को बकवास कर रहे कुत्तों की तरह? उस लड़के की लाश आई थी 20 साल बाद। 20 साल बाद उस बच्चियों ने अपने बाप की शक्ल देखी थी लाश में। और फिर सरकार के ऊपर, आपको पता, उसके ऊपर पिक्चर भी बनी थी।
फिर सरकार ने देखा कि सारी दुनिया उसके तरफ हो गई, फिर एक बेटी आज भी उसके पास गैस एजेंसी है। एक बेटी को जलंधर पटवारी बना दिया गया, एक फिरोजपुर में गैस एजेंसी है और जलंधर में पटवारी है। चलो मैं उसका घर दिखाती हूँ। ये वही पाकिस्तान से आई है, इसका भाई भी फौज में है, वही इसके भाई बहन है जिन्होंने उसके साथ गलत किया सर्वजीत के साथ। आज ये इनको अच्छी लग रही है, शर्म नहीं आती इनको? डूब के मर नहीं जाते ऐसे हिंदू? हमारी बच्चियों के साथ बलात्कार कर दिया इसके भाई बहनों ने, हमारी बच्चियां 35 टुकड़ों में कट गई इन लोगों की वजह से, और ये इनको पनाह दे रहे हैं, भाभी भाभी और भौजी भौजी बोल रहे हैं। डूब के मर नहीं जाते ऐसे हिंदू? क्या गारंटी कि कल को कोई 30 बच्चों को अगवा किया इसकी वजह से, इसके आने की वजह से। 2 मंदिरों को उन्होंने पहले कहा था कि 7 दिन के अंदर सीमा हैदर को वापस करो, नहीं तो बुरा हाल करेंगे। 2 मंदिरों को तोड़ दिया, 150 साल पुराने मंदिर। हिंदुओं को दिख नहीं रहे, हिंदुओं को ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हाईजैक कर लिया हमने। अरे एक मामूली सी बार गर्ल डांसर आ गई तुम्हारे यहाँ पर, तुम्हें जूते मार के उसको पाकिस्तान छोड़ के आना चाहिए कि गद्दारों की जगह नहीं है यहाँ पर। बेशरम लोग, इतने बेशरम, मेरा सच में दिल करता मैं आत्महत्या कर लूं इन लोगों की वजह से। ये देशद्रोही असल में ये है, पाकिस्तान वाले नहीं, ये हिंदू जो उसको पनाह दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, डूब के मर जाना चाहिए। सरबजीत सिंह की हालत, अगर तुम जाओ एक बार उसके गांव में, चलना मेरे साथ, मैं लेकर चलूंगी। आज भी उसका खंडर घर पड़ा है, बहन मर गई, उसकी पत्नी मर गई उसके वियोग में। बहन ने कौन सा ऐसा दर, कौन सा ऐसा संगठन, कौन सी ऐसा मंत्री, कौन सा ऐसा संतरी जिसके आगे ऐसे झोली नहीं फैलाई कि मेरे भाई को जिंदा एक बार वापस मुझे दिखा दो, एक बार मेरे भाई की शक्ल दिखा दो। मिली क्या? लाश, और वो भी कितनी भयानक। शर्म आनी चाहिए हिंदुओं, तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। तुम इतने अगर तुम सच में हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं, अगर जिंदगी में ये हिंदू राष्ट्र बना जाए, जाओ, कोई जवाब नहीं है मेरे पास इनका, बेकार है ये लोग। इनको किसी का कुछ दर्द नजर नहीं आता, इनको सिर्फ टीआरपी, अपने अपने संगठनों को चमकाना, अपनी राजनीति चमकानी, अपनी कुर्सियां चमकाना, इसके अलावा कुछ नहीं इनको नजर आता। सीमा हैदर, सीमा हैदर, आस्था माँ को कभी पूछा? 9 साल हो गया मुझे, जमीन स्तर पर काम करती हूँ, कोई बंदा बता दे मुझे 1 रुपया भी किसी ने सहयोग किया हो? आज तक किसी ने मुझे पूछा? मैं हिंदू हूँ, मैं लड़ती हूँ अपनी बच्चियों के लिए, आज तक किसी ने पूछा कि आस्था माँ बताओ आपको किसी चीज़ की जरूरत हो? एक पाकिस्तान से खुफिया सी पता नहीं कौन सी महिला आ गई, पागल हो गए ये लोग, बेशर्म है इतने, अपने जीते हुए अपने लोगों को नहीं पूछ रहे। एक पाकिस्तान से महिला आ गई, उसके ऊपर हाथ चढ़ा रहे, उसको हाथ डाल रहे, उसको जाकर फूल मालाएं दे रहे, उसको साड़ियाँ दे रहे। मैंने इतने काम किए, मैं उंगलियों पे गिराऊं रात हो जाएगी क्या? आज तक कौन से संगठन वाले ने मुझे बुलाकर सम्मानित किया, या मेरे घर तुम सम्मानित करने आए? एक भी आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें अपना कार्य गिनाऊं। अकेली महिला ने काम किए जो मैंने धर्म के लिए। तुम लोगों ने क्या किया? आज तक किसी एक संगठन वाले ने मुझे सम्मानित किया? सिर्फ जेलस की टांगे खींचनी चाहिए, भगवा उतरवाना चाहा इन लोगों ने। और एक वो महिला पाकिस्तान से आई, उसको सम्मान, और आस्था माँ को अपमान। मुझसे पूछा जा रहा है कि मैं हिंदुस्तान की हूँ, मुझसे आधार कार्ड मांगा जा रहा है। ऐसे हिंदुओं के लिए मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता, पर मेरे दिमाग में जो एक सनातन का कीड़ा है ना, बस उसकी वजह से मैं जाती हूँ। मैं किसी हिंदू की वजह से काम करने नहीं जाती हूँ, सिर्फ मेरे को लगता है कि मैं अपना देश, अपना धर्म सुरक्षित कर पाऊँ, इसलिए मैं मरती हूँ, दिन रात मरती हूँ इनके लिए। मैं सारी रात नींद नहीं आती कि कहीं कुछ ना हो जाए, मैं कैसे सुरक्षित कर पाऊँगी, क्या कर पाऊँगी। ये बेशरम लोग जा जाकर उसको फूल मालाएं पहना रहे हैं। लानत है तुम पर, तुम्हें कभी महाकाल माफ़ नहीं करेगा, याद रखना। तुम्हारी करनी तुम्हारे आगे आएगी एक दिन। तो आप देखिए कि किस प्रकार से आस्था माँ की आस्था, अब तक तो तमाम लोग कहते थे ठेस पहुंची है, और शायद पहुंच रही थी, लेकिन इस बार प्रत्यक्ष रूप से जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, इनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। इस बीच में इन्होंने जो अपना संघर्ष बताया कि 9 साल से ये भी डटी हुई थी, लेकिन अचानक सीमा हैदर के आते ही वो इतनी लाइमलाइट में आ गई कि अपनों का ही अंदाज़ा आम जनता नहीं लगा पाई। खैर, सीमा हैदर रहेगी नहीं रहेगी पाकिस्तान में, ये न्यायालय निर्धारित करेगा। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो के बारे में जिस प्रकार से ये भावुक हैं, ये अभी भी चुप नहीं हो रही हैं। आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।